हेलो एवरीवन। तो आपको बता दूं, ये जो चीज़ हमारे सामने रखी हुई है इसका नाम हाइलाइटर है। तो आपको पता ही होगा कि इसका नाम हाइलाइटर है, बट जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में ना सारे के सारे स्टूडेंट को तो पता ही होता है कि ये चीज़ क्या है और इसका यूज कैसे करते हैं। बट हो सकता है कि इसका सटीक यूज उन्हें नहीं पता हो, तो वही हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे पहली चीज़ कि आप अगर मार्केट से ख़रीदते हैं ना, तो आप ये वाला सिंगल ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो हाइलाइटर है ना, इन सारे हाइलाइटर में सबसे यूजफुल ये वाली हाइलाइटर है। सेकंड में अगर आप पूरा पैकेट ले रहे हो या फिर पैकेट से अलग अलग ख़रीद रहे हो, तो फर्स्ट में ये आपकी यूज़फुल, सेकंड में ये वाली आपकी यूज़फुल है। इसके बाद ये सारे सारे एक जैसे ही आपको रखेंगे, या फिर ऑरेंज या फिर पिंक। इसके बाद नंबर आएगा, ब्लू वाले का नंबर जो है ना वो लास्ट में ही आता है। तो मार्केट से अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको एक खरीदना है, तो ये वाला सबसे बेस्ट है, ये वाला खरीदो। और नहीं तो फिर अगर पैकेट खरीद रहे हो तो बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं कि अगर आपके पास पैकेट है या फिर एक सिंगल भी है, तो सिंगल में तो यही होना चाहिए, या फिर ये भी हो सकता है आपके पास सिंगल में, क्योंकि घर में अगर एक पैकेट आया है और उसमें दो लोगों को डिवाइड करना है, तो एक जना को ये वाला मिलेगा और एक जने को ये वाला, और ये तीनों जो है आपस में मिलजुल कर भी बांटेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या कैसे इसका यूज़ करते हैं। पेन का यूज तो आपने बहुत कर लिया, पूरे जीवन पेन का ही यूज किया। अब है इसकी बारी ये वाली हाइलाइटर। जैसे कि ये जो हाइलाइटर्स होते हैं ना, इसका क्या काम है, ये आपको एक प्रकार का ठहराव देता है। जैसे कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ तो ऐसा बात होता है जिसको कि आपको होता है कि नहीं, ये वाली जो चीज़ है ना, ये मुझे हर 7 डे में या फिर हर एक दिन के बाद इसको मुझे देखनी है। तो उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर तब यूज किया जाता है जब आपने जो टॉपिक पढ़ा है। जैसे इतनी बड़ी टॉपिक है, जैसे कि ये वाली टॉपिक मैं दिखा रही हूँ, प्रकाश का प्रकीर्णन हिंदी में लिखा हुआ, ठीक है। तो इतनी बड़ी टॉपिक है, इतना दूर में इसका जो कुछ भी लिखा हुआ है मैटर, लेकिन आप जब इसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि अरे जो नीचे लाइन या फिर कोई भी एक लाइन में ही इसका ये समझ में आ रहा है, तो फिर ये सारे लाइन पढ़ने बेकार हैं। तो इस वे में आप इसको हाईलाइट करते हैं। कैसे, ये देखिए, ये जो हाइलाइटर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला ऐसे, इससे ये हाईलाइट किया जाता है। अगर आप नोक से हाईलाइट करेंगे ना, तो बस आपका सिर्फ एक लाइनिंग बनेगा, लेकिन जब आप इसको ऐसे झुका करके हाईलाइट करोगे ना, तभी आपका सही हाईलाइट होगा। एग्जाम्पल में मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस वाले लाइन को हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी जो आप करोगे ना, तो ये आपका बेकार हो जाएगा। तो आपको ऐसे इसको करके, मतलब नीचे इसको डाउन करके जब करोगे, तब आपका चौड़ा सा हाईलाइट होगा। अदरवाइज जब आप इसको ऐसे वैसे कर दोगे, तो देखो ऐसे करके ऐसे हाईलाइट होगा और आप परेशान होते रहोगे कि मेरा हाईलाइटर जो है वही खराब है। लेकिन नहीं, जब आप इसको ऐसे झुका करके करोगे ना, ऐसे पूरा प्रेस दोगे, क्योंकि ये नया है तो पूरा प्रेस देना पड़ता है, तब जाके ये हाईलाइट करेगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक थी, बस इतने में ही ये सिमट के रहेगी, मतलब इतना ही इसका आंसर है। तो ये पढ़ना बेकार का अगर चीज़ है, तो फिर इसको हम बार बार क्यों पढ़ते रहेंगे। वो जब बहुत टाइम है तब हम इसको पढ़ेंगे ना, तो इसलिए हाईलाइट किया जाता है, मतलब एक ठहराव आपको मिल जाता है। इस तरह से आप पूरे बुक में आपको जहाँ जहाँ भी मिल रहा है ना, आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बट वन मोर थिंग रहेगा कि अरे मुझे ये वाली टॉपिक नहीं, वो वाली टॉपिक पढ़नी थी, तब उस समय आप कोई और भी अपने फेवरेट, अब इसके अलावा जो भी आपका फेवरेट हाइलाइटर बचता है, आप उससे टॉपिक को भी हाईलाइट कर लें। जैसे कि प्रकाश का प्रकीर्णन लिखा हुआ है, तो हमने इसे भी तो हाईलाइट करना चाहिए, ये इस चीज़ का ही ये वाली चीज़ है। और हर जगह आप देखो, अगर आप हेडिंग कर रहे हैं ना, तो हर जगह हेडिंग को एक ही कलर से करेंगे आप हाईलाइट, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ें पता चलेगी कि कौन सा हेडिंग है और कौन सा मुझे पढ़ना है, ठीक। इससे ये क्लैरिटी आती है। अब देखिए, एक बुक में ना बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो बुक की वो हेडिंग होगी, तो आपने उसे हाईलाइट करना है, हेडिंग को हाईलाइट करना है। आपने फेवरेट कलर किसी भी कलर से कर सकते हैं। इसके बाद उसकी जो टॉपिक है, मतलब उसके बारे में जो लिखा हो, आप उसको हाईलाइट करते हैं, वैसा। अब जो बाकी कलर्स बच गए हैं, आप उनसे क्या क्या कर सकते हैं, तो आप या तो कोई भी ऑरेंज या फिर पिंक यूज कर सकते हैं। किस लिए, तो वो एग्जाम्पल्स भी बुक में दिए हुए होते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल्स को भी आपको हाईलाइट करना चाहिए, ताकि जब आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको केवल एग्जाम्पल्स देखने हैं, तो जैसे मैं एग्जाम्पल को हाईलाइट करती हूँ। अभी हमारे वीडियो में दिखा नहीं, बट मैंने किया था अभी। तो आपको एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करने चाहिए, ताकि आपको जब केवल ओनली एग्जाम्पल देखना है आपको उस चीज़ का, तो आपकी नज़र किस पे जाएगी,
तो जिस कलर से आपने एग्जाम्पल को हाईलाइट किया बस उसी कलर पे आपकी नज़र जाएगी और आपका टाइम इस तरह से बचेगा। इस तरह से हाईलाइट करते-करते कुछ लोग तो पूरा का पूरा बुक ही हाईलाइट कर देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा बुक हाईलाइट, इसमें से कुछ लाइन्स ही बस बिना हाईलाइट किए, जैसे कि ये वाली लाइन्स, तो वो इसीलिए होती है ना कि आपने कुछ फैक्चुअल चीज़ें पढ़ी, तो फैक्चुअल चीज़ों को आपने एक कलर से किया, फिर एग्ज़ाम्पल्स को आपने एक कलर से किया, इसके बाद कुछ उसमें और भी एक्स्ट्रा वाले को भी आपने दूसरे कलर से कर लिया, ताकि आपको पता चले, आपका टाइम बच सके। अब वन मोर लास्ट चीज़, जब आपको किसी चीज़ को ना बस ऐसे बॉक्स बनाना है तो आप किसी डार्क हाइलाइटर को यूज कर सकते हो और ऐसे करके बॉक्स बना लिया। जहाँ कहीं भी आपको बॉक्स बनाने का मन करे तो आप डार्क हाइलाइटर का यूज करके बॉक्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइलाइटर का यूज कैसे है, कैसे उसको यूज किया जाता है। अगर फ्लैट नहीं करेंगे तो वो एक लाइनिंग बन जाएगी। और ये चीज़ क्या है, इसका नाम हाइलाइटर है। तो सीबीएसई बोर्ड में सारे बच्चों के पास तो ये वाला चीज़ लगभग होता ही है, बट अदर बोर्ड वाले बच्चों को शायद नहीं भी पता हो, क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मुझे बहुत देर बाद पता चली थी, जब मेरे घर में कोई लेके आए थे तब। तो प्लीज़ आपका जो भी फ़ेवरेट कलर है, आप उसके बारे में कमेंट करिए, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि मेरी ये वाली पसंद है या फिर आपकी ये वाली पसंद है। कब? थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।